सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि सिंपल सर्किट्स क्या है। नेटवर्क सॉल्विंग में ये हम पहली बार देखने वाले हैं। अभी तो क्या पता था हमें, अभी तो बस छोटी छोटी चीज़ें हमको पता था। क्या पता था भाई कि जब सीरीज में होते हैं क्या कैपेसिटर्स, तो इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, सी इक्विवेलेंट क्या आता था, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। बोलेंगे ये कैसे आता था, ये तो बताया ही नहीं बताया था मैंने बच्चों, आपको याद नहीं होगा। देखिए नहीं बताया था कि अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि अगर दो कैपेसिटर ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हों तो इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 C2 होता है ये। और अगर कोई दो कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में जुड़े हों, मतलब रजिस्टर के उल्टा होता है भाई। रजिस्टर में कैसे होता था, पैरेलल में क्या होता था, 1/C1 + 1/C2, लेकिन यहाँ पे ये वाला सीरीज इधर हो जाता है और यहाँ पे पैरेलल में C1 + C2 हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये C1 ये C2, तो भाई यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यार, तो C1 + C2। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 C2/C1 + C2। ये शॉर्ट में लिखा जाता है। एक्चुअली में आप लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। आप ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों, फिर सॉल्व करेंगे तो यही आ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है वो। ओके, यहाँ तक तो पता था हमें, तो इतना पता होने से कुछ नहीं होगा। इसके आगे भी कुछ चीज़ें अगर सोल्व करनी है बच्चों, एग्जाम वाली सवाल करनी है, तो उसके लिए थोड़ा आगे आपको कुछ चीज़ आना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो मैं देरी तो नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्क सॉल्विंग सिंपल सर्किट्स। देखिए बच्चों, पहले शुरुआत करते हैं हम सिंपल सर्किट से, क्योंकि पहले ये चीज़ें समझ लेंगे तो आगे और भी चीज़ें, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको कोई नहीं बताया ना तो आप खुद से करने में दिक्कत होगा। एक ना एक बार आपको देखना ही पड़ता है, सॉल्यूशंस देखिए, आप कुछ देखिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं आता है। हम भी देख कर ही आए हैं, फिर भी तभी हम बता पा रहे हैं आपको। ठीक है ना, ऐसे हमें मुझे भी डायरेक्टली नहीं आता है, मैं भी देख कर आया हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी समझिए कि आपको देखना पड़ेगा एक बार, उसके बाद सीख जाइए। सीखने के बाद तो खुद से ही करना होता है। तो पहली बात, सिंपल सर्किट्स जो हमारे पास है, पहली सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपको कहीं पे सर्किट ऐसा दे दिया हो, ऐसे जा रहा हो, फिर इसमें ऐसे जा रहा हो, फिर इसमें और एक और कैपेसिटेंस जोड़ दिया। और देखिए हमेशा इधर दिया होता है, अगर ये ए पॉइंट है इस तरफ और इस तरफ बी पॉइंट है, आपको पूछ लिया है कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब वही नेट कैपेसिटेंस बताना है आपको, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना होगा इसका नेट कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। तो सी इक्विवेलेंट बस आपको निकालना है, और हमेशा याद रखिएगा आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए, इसके बीच में निकालना है कि इसके बीच में निकालना है कि इसके बीच में निकालना है, कौन सा पॉइंट है ए बी, वो पता होगा तभी तो कर पाएंगे। थोड़ा हिचकी आ रहा है, तो कैसे कर पाएंगे। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे देखिए कैसे निकालना होता है। पहली बात मैं फिर पीछे बता चुका हूँ, पार्लल में पोटेंशियल सेम होता है बच्चों। अगर कोई सर्किट में पार्लल कहीं पे हो रहा है, पार्लल मतलब क्या, पार्लल कॉम्बिनेशन, ये पार्लल ही तो है। तो इसमें क्या होता है ना कि पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये ए रहता है, यहाँ पे ये बी पॉइंट रहता है, यहाँ पे ये ए रहता है, यहाँ पे ये बी रहता है। तो समझिए इसमें होता क्या था, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है। ये कैसे है, इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल ए पॉइंट का तो देखेंगे तो यहाँ भी ये रहेगा, यहाँ भी ए पॉइंट ही है, यहाँ भी ए पॉइंट है। अब बोलेंगे ए पॉइंट कैसे है बच्चों, पोटेंशियल जो इसका है ना, वो पोटेंशियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्योंकि पोटेंशियल तभी चेंज होता है जब आप उसके बीच में कुछ कैपेसिटर ला दिए, कुछ रजिस्टर ला दिए, कुछ इंडक्टर ला दिए, बैटरी ला दिए, मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट ला दिए जिसके कारण वो चेंज हो जाए। तो अगर कुछ आया ही नहीं इसके बीच में, कुछ आया, डाइवर्ट बस हो रहा है, बस यहाँ से इधर जा रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे, तो वही पोटेंशियल यहाँ पे भी तो है। अरे समझ में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। तो हर एक पॉइंट यहाँ पे है, वहाँ पे पोटेंशियल भी ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखेंगे ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी बी हो जाएगा। तो भी और भी के बीच में एक कैपेसिटर है, भी के बीच में दो कैपेसिटर है, तो इनका पोटेंशियल तो सेम ही है। अरे भाई ये ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ भी ए पॉइंट बी पॉइंट, तो पोटेंशियल सेम ही तो हुआ। सिंपल सी बात है। लेकिन ये यहाँ पे नहीं होता है, सीरीज में नहीं होता है, क्योंकि ए पॉइंट यहाँ है, देखिए बीच में कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ और होगा, फिर इधर आ गया, तो इसका मतलब बीच में कुछ पोटेंशियल एक्स होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी ए है और भी एक्स है। इन दोनों के बीच का क्या है, भी एक्स है और भी बी है। तो भाई पोटेंशियल अलग अलग हो गया ना, इसके बीच में कुछ और, इसके बीच में कुछ और। इसीलिए बोलते हैं पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। लेकिन सीरीज में चार्ज सेम होता है। चार्ज मतलब यहाँ से जो चार्ज जा रहा होगा वो यहाँ पे जाएगा,
लेकिन यहाँ पे चार्ज थोड़ा अलग हो जाएगा ना बच्चों, अलग नहीं मतलब टूट जाएगा। जैसे यहाँ से क्यू चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ Q/4 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3Q/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे फिर तो क्यू ही आ जाएगा ना। तो जो भी इनमें बटेगा वो जोड़ने से यही आना चाहिए ना। अरे भाई ये टंकी से पानी आ रही है और नीचे आते वक्त इसको घर में हर जगह पे जाना है, किचन में जाना है, बाथरूम में जाना है, और नहाने वाले घर में जाना है। तो टंकी तो एक ही है, टंकी यहीं से आ रहा है पानी, लेकिन हर जगह इसी से बांट दिए तो ये सब बट गया ना, तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ही पाइप है तो एक ही तरफ पानी जाएगा, तो यहाँ पे हर एक जगह पे पानी सेम जाएगा, तो क्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्यू लगा, मेरे को पता है आपको पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा वो देख लिए तो सही हो जाएगा, आपका दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझाना जरूरी है। अब समझिए सी इक्विवेलेंट निकालना है हमको यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से जो पोटेंशियल ए पॉइंट का है वही यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे सबका पोटेंशियल ए ही होगा, यहाँ इधर भी पोटेंशियल इसका इसका यहाँ। समझिए यहाँ पे पोटेंशियल जो है, यहाँ पे वो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही यहाँ पे है, तो मतलब ओवरऑल ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। और ये जो ऐसे जा रहे हैं ये तो सीरीज में हो गए। भाई ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाता रहता है तो ये सीरीज हो जाता है, अभी बताया। तो आपको पता चल गया ना, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब इन दोनों का सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं, C1C2/C1+C2 वही 1/C इक्विवेलेंट करके। तो मान लेते हैं ना आपको दे दिया था ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, मतलब हर एक का कैपेसिटेंस बराबर है, तो कर लेते हैं सोल्व। क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से ऐसे जाएगा तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, C/C/C+C, मतलब C/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, C/2 हो गया, और नीचे वाला सर्किट जो था ऐसे करके जा रहा था एक और कैपेसिटेंस, तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये C है। तो अब ओवरऑल नहीं बता सकते, अब पता चल गया ये फिर से क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, C/2+C, मतलब कि 3C/2, सिंपल 3C/2 आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे पहले इधर भी कर सकते थे, भाई कैसे भी करिए आएगा यही, ठीक है। इधर पहले जाइए फिर इधर जाइए, फिर तो आखिर में इसको सीरीज में ही करना होगा, फिर यहाँ पे करिए पैरेलल में आ जाएगा, ऐसे करना है यार। चलिए अब जल्दी से और एग्जांपल आपको बता देते हैं। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर ऐसे दे दिया, एक कैपेसिटर भाई 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 ऐसे दे दिया, एक कैपेसिटर ऐसे दे दिया भाई, ऐसे कैसे ऐसे बोल रहा है, क्या बोला था मर्दवा, ये बोला था A/B ठीक बा, बोला था कि फाइंड सी इक्विवेलेंट अबाउट पॉइंट ए एंड बी। तो कैसे निकाल जाए मर दिया, कैसे निकालल जाए, ऐसे निकालल जाए कि आखिरकार देखे से कैसे लगा था, यहाँ से ऐसे जाएगा एगो, इधर चार्ज, इधर जाएगा चार्ज, तो यहाँ से तो बट गया, तो मतलब यहाँ पे चार्ज बट रहा है भाई, ठीक है चार्ज बट रहा है तो लगभग लगभग पोटेंशियल थी क्या बोलते हैं पैरेलली में जा रहा होगा, ठीक है। जैसे भी जा रहा है पहले देख लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर क्या है, ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। कैसे भाई, तार सेम है ना, देखिए ना तार बदला थोड़ी है, तार वही है, ये सब तार होता है मतलब वायर, तो ये वायर बदला थोड़ी, वायर वही रह गया, वायर वही रह गया, तो इसका मतलब सेम है, सीरीज में है। और यहाँ पे वायर बदल गया, दो वायर हो गया ना, ये पैरेलल में हो जाएगा। सिर्फ ऊपर वाला ही सवाल है, फिर से ये सी था ये सी था, तो ओवरऑल इसका कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, भाई सीरीज में है ना तो C/2 हो जाएगा, जैसे ऊपर देखा। अब पूरा C/2 हो गया और नीचे C है, नीचे भी C है ये, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर ये, नीचे आएगा फिर ये, और दोनों को फिर जोड़ दो, ये C/2 हो गया था, ये C हो गया था। तो क्या लगता है आपको, सी इक्विवेलेंट अब यहाँ से नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं यार, कितना हो जाएगा 3C/2। सिंपल ऐसे ही करना है, और कुछ इसमें है नहीं। देखिए एक और आपके लिए मैं सवाल ले बता सकता हूँ, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, और बच्चों ऐसे मान लेते हैं चारों तरफ से, और मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बताइए बताइए, सी है सी है सी है। आप बोलेंगे बार बार मास्टर सी क्यों ही ले रहा है, और कुछ ले सकते हैं, तो सी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अरे यार कोई भी ले सकते हैं ना, मान लेते हैं 4C 3C, तो आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपके कहने पे मैं लूँगा ही, यहाँ पे 2C कर दूंगा, यहाँ पे भी 2C और यहाँ पे C। चलिए अब सॉल्व कीजिए, अब कीजिए बच्चों। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है, कितना होगा। अबाउट, अबाउट बार बार लिखना नहीं है, ए और बी पॉइंट ही लेंगे क्योंकि वही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसी के अबाउट तो लेंगे।
चलिए इसके बाद लेना है तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तीनों तो आपस में सीरीज में हो गए यार। अरे तार सेम है, तार सेम है तो सीरीज में कर दीजिए। ये क्या है, सीरीज में ही तो है, सिंपल है। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1। मतलब सी में ये सब सी है, ऐसा मत समझिएगा कि मास्टर सी छोड़ दिया। तो 1/2 आ रहा है हमारे पास भाई, 2 आ रहा है, 2/c। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है भाई, c/2। c/2 ही तो आ रहा है, ध्यान दो भाई बच्चे लोग, c/2 ही तो आ रहा है। हाफ हाफ 1 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब ये हमने निकाल लिया, तो अब ये वाली दिखे तो ये वाली और ये वाली पैरेलल में हो गई। कैसे 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 ऐसे, पहले से तो ऐसे था ही, और ऊपर वाला सी इक्विवेलेंट जब निकाल लेते हैं ना तो हम डायरेक्टली भी लिख देते हैं। तो हमने जब निकाल लिया तो डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना आया था c/2 और ये c था। फिर से हमारे पास सी इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 3c/2, क्योंकि पार्लल में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। c और c/2 कितना होगा, 3c/2 जोड़ दिया हमने डायरेक्टली। ऐसे करना है, ऐसे करना है। चलिए एक और देख लेते हैं। कुछ नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला ये जा रहा है कि ऐसे दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है। अब अगर यहाँ पे आप कर पाए तो सही है। देखिए तार सेम है तो वहाँ पे क्या होगा, तार सेम है तो वहाँ पे सीरीज में होता है। तो वो भाई भाई किधर से सोल्व करें, सोचना होगा थोड़ा सा, इधर से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ है, फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ऐसे थोड़ी डायरेक्टली बोल देंगे। तार अलग हो गया तो पैरेलल में, वो दिखना भी तो चाहिए, दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो वो हमें नहीं दिखेगा तो कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, एक ट्रिक है यहाँ पे, आपको भी सोचना होगा साथ साथ इस तरीका से कि मान लेते हैं, देखिए ना ये वाला और ये वाला तार सेम है ना, इनके बीच में ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों को तो डायरेक्टली देख ही सकते हैं। ये दोनों है क्या भाई, सीरीज में है, मिल गया क्ल्यू, ये सीरीज में है, सीरीज में ही तो है क्योंकि ऐसे करके ऐसे जा रहा है तार। और इनफैक्ट ये दोनों नहीं, ये तीनों है ध्यान दीजिए बच्चों, इनफैक्ट ये तीनों हो गया ना, ये तीनों में तार सेम हो रहा है, तो तीनों सीरीज में हो गया दोनों क्यों, ऐसे तीनों ले लेते हैं, दोनों लेके फिर करेंगे तो फिर तो वही बात हो गया, लेकिन वैसे ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। ऐसे देखिए ना, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो क्या करना है, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3c, 3 माइक्रोफैराड वही। तो इसका वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, अब देखा जाए तो ये पूरा 3 माइक्रोफैराड ऐसे आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे ये कैसा आ गया, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे ही तो बनाएंगे, एक इधर है ऐसे, एक इधर बन गया ऐसे, और इधर तो चलिए इधर भी बना ही देते हैं, क्या ही हो जाए। इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया भाई, ये बी पॉइंट ए पॉइंट हो गया। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे 6 है, ये हमारा 3 आया, 9 9 6 9 9 इस टाइप का है। तो साफ साफ दिख रहा है दोनों पैरेलल में है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर इधर से चार्ज जा रहा होगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। छोड़िए ना चार्ज, जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा और यहाँ पे पोटेंशियल होगा, ये मान लेते एक्स है, ये वाई है, तो भाई एक्स यहाँ पे भी होगा, एक्स यहाँ पे भी, वाई यहाँ पे भी, वाई भी यहाँ पे भी, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एक्स वाई सेम, एक्स वाई सेम यहाँ भी, तो पोटेंशियल सेम हुआ। अब इतना आपको देखना नहीं होगा, आपको साफ साफ तो पता चल रहा है, इतना सोचना है बस दिमाग में, इतना लिखना नहीं है कि कैसे कैसे पोटेंशियल सेम हो रहा है। अरे भाई सिंपल बात है, ये जो पॉइंट है वही ये पॉइंट है, ये पॉइंट वही है, ये पॉइंट वही, इनके बीच में कुछ आया नहीं, तो दोनों पॉइंट सेम ही हो गया, तो पोटेंशियल दोनों के बीच में सेम पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 6 3 9 तो 9 आ गया। फिर से देखा जाए, फिर से इसको हटा के फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे बड़ा सा, ये 9 हो गया, फिर से 9 9 9, फिर से यही वाला बन गया 9 9 9, तो कितना हो जाएगा, तीनों सीरीज में है, तो फिर से 9 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो फिर से इसके बीच में हम ऐसे करके 3 बना देंगे, फिर 3 और 6 फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 9 9 करेंगे। समझ रहे हैं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से इसको 9 आ गया तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ऐसे बार बार लिखने की तो ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन आपको हम बताने के लिए बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये 9 9 9 9, तो फिर से देखा जाए तो ये तीनों 9 9 9 हो गया यहाँ पे, तो 9 9 हो ही गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
देखा था हमने अभी। फिर से कर देंगे, फिर से कर देंगे। तो यहाँ पे ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 था ही, ये 9 था ही। फिर से देख लेते हैं बच्चों को। एक सेकेंड, ये हमको हमारे पास कितना आया था बच्चों, ये कितना आया था, 9 आया था, ठीक है, 3 आया। ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हो गए तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये 6 था, एक सेकंड, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये 6 था यार, ये 6 था बच्चों। तो फिर से 6 3 9 हो जाएगा। फिर से 9 9 9 का करेंगे, ऐसे आ जाएगा। ये 9 और एक और इधर 9, 9 9 9, ये पॉइंट, बी पॉइंट। तो देखिए अब ये सीरीज में दिख रहा है साफ साफ, ए से बी जा रहे हैं ऐसे डायरेक्ट, ए से बी ऐसे ही तो जा रहे हैं। तो 9 9 9 का सी इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में? फिर से 3 हो गया बच्चों। इतना टाइम लेना ही नहीं है आपको ये मैं इतना लिया ना, ये 40 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं, 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सोचना है, ये इतना लिखना नहीं है आपको, बस सोचना है, बस यहाँ पे सोचना है ऐसा कैसे हो जाएगा, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है, ऐसे करना है। तो चलिए, अब सर्किट्स विथ एक्स्ट्रा वायर, मतलब भाई अगर सर्किट बना दिया जैसे पीछे बना रहा था, तो उसमें एक एक्स्ट्रा वायर कभी आ जाए तो आपको कैसे सोचना है उसमें, कैसे? मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया 3 कैपेसिटर, ऐसे दे दिया। सोचेंगे 3 दे ही दिया तो फिर दिक्कत कौन सी है 3 कैपेसिटर दे दिया, सी सी सी, तो फिर दिक्कत क्या है भाई? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी के बीच में अगर आपको बताना हो, ए बीच के बीच में सी इक्विवेलेंट, तो जल्दी से बताएंगे आप, क्या बताएंगे सीरीज में है ही तीनों, तो क्या हो जाएगा? C/3 हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अब ट्विस्ट हो जाएगा, एक तार को यहाँ से निकाल के यहाँ ले गया, अब एक तार को यहाँ से निकाल के यहाँ ले गया, तो अब बताना है, अब बताइए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अब कितना होगा भाई? यहाँ पे तो जल्दी से बता दिए, अब यहाँ बताइए ना सी इक्विवेलेंट क्या होगा जो वैसे तार जोड़ दिए। तो ये भी सिंपल है, आपको आना चाहिए, समझिए। हाँ, मैंने बोला तार सेम है तो ए पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट, फिर तार, देखिए तार में कुछ बीच में आया ही नहीं है, कुछ आया ही नहीं है, तो मतलब जो ए पॉइंट का पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ तक आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अगर ये ए पॉइंट तो ये भी ए पॉइंट, उसी तरीका से ये बी पॉइंट, तो इधर कुछ है ही नहीं तो ये बी पॉइंट कर देंगे। तरीका है बच्चों, ऐसे करना होता है, ठीक है। अब देखिए ए, अरे यार ये बी है तो मैंने ए क्यों लिखा है भाई, ठीक है। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, बी और ए के बीच में एक और कैपेसिटर, ए और बी के बीच में फिर से एक और कैपेसिटर, तो ये तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए? अब ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक है, फिर से ए और बी के बीच में, मतलब वही बी और ए के बीच में, ए बी के बीच में एक कहता है, फिर से ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर आया था। तो भाई ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए ना, पैरेलल में हो गए ना बच्चों, एक सेकेंड, हाँ पैरेलल में ही तो हो गए। अरे यार ए पॉइंट ये भी है, ए पॉइंट ए भी है, ए पॉइंट ए भी है, क्योंकि सबका पोटेंशियल कुछ आया नहीं, ये है, इधर सबका पोटेंशियल बी है, तो भाई यहाँ पे सी इक्विवेलेंट अब नहीं बता पाएंगे, वही सी सी सी, मतलब 3C हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, C/3, यहाँ पे हो जाएगा 3C, तो है ना, अंतर है ना बच्चों। तो एक्स्ट्रा वायर आ जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी बदल जाती है, इसमें उतना घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। चलिए एक चीज़ और आपको मैं एक तरीका से एक और सवाल कराना चाहता हूँ मैं आपको बच्चों। सवाल इस तरीका से दिया हुआ है आपको कि मान लेते हैं ऐसे है, और वायर, एक्स्ट्रा वायर जो आ रही है वो किधर से आ रही है? यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जा रही है। एक और एक्स्ट्रा वायर बच्चों यहाँ से निकली, यहाँ पे चली गई। एक और एक्स्ट्रा वायर बच्चों यहाँ से आई और यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों? इसको सॉल्व कैसे करें? तो आपको सब कुछ दे रखा है, सबका कैपेसिटेंस सी है बच्चों, है ना, सबका कैपेसिटेंस सी आपको दे रखा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी के बीच में देख सकते हैं इतना सारा कैपेसिटर्स है। अब बताइए कैसे सॉल्व करें सी इक्विवेलेंट ए बी के बीच में क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है यार, ये भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखिए ये पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट होगा, तो चलिए जल्दी से वैसे ही सॉल्व करना होगा आपको। ये पॉइंट अगर आपने ए मान लिया, ए, तो ये भी ए हो गया, चलो भाई ठीक है। ये बी माना था तो ये भी बी हो गया,
चलो भाई ठीक है, ये पॉइंट हमने एक्स्ट्रा मान रखा है, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा जो मान रखा है ये सी मान लेते हैं, तो ये भी पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर बच्चों ये चीज़ समझ गए आप, देखिए ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर, फिर सी और ए के बीच में एक कैपेसिटर, ए बी के बीच में, और फिर बी और बी, यहाँ पे बी और बी सेम आ गया है ना, यहाँ पे बी और बी बच्चों सेम आ गया। तो कैसे यहाँ पे होगा, देखिए ए पॉइंट और क्या, ए और सी पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर मुझे दिख रहा है। ठीक है भाई, बना दिया। फिर सी और सी, ध्यान दीजिए ये सी है, और फिर से एक यहाँ पे अगर कैपेसिटर, और फिर से यहाँ अगर पॉइंट हमें सी लिखूं तो क्या इससे होगा भाई, सी यहाँ पे मतलब पोटेंशियल सी का मान लेते हैं कि VC है और इसका भी VC है, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर ये वायर है, इसका पोटेंशियल वही है, इसका पोटेंशियल वही है, तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ना भाई। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा। समझिए ये पाइप है, पाइप में यहाँ से पानी ऐसे रखा हुआ है और इधर जोड़ा हुआ है कि पानी गिरे, और ये बिल्कुल पाइप हॉरिजेंटल रखा हुआ है ऐसे, तो इससे पानी जाएगा ही नहीं ना, नहीं जाएगा, क्योंकि पानी तभी बहता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अरे भाई टंकी ऊपर है तभी पानी नीचे आ रही है, टंकी नीचे रख दीजिए और नल ऊपर लगा दीजिए, पानी पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, या फिर टंकी जहाँ पे रखा है वहीं पे पाइप ऐसे जोड़ दिया, तो पानी अपने से थोड़ी बहेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे वही यहाँ पे वही, पानी बहेगा ही नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे वायर का दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो करंट बहेगा ही नहीं, चार्ज बहेगा ही नहीं, कैपेसिटर चार्ज होएगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होएगा ही नहीं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, इसी को तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर देते, बीच वाला सामान उड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका, उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, यही तो होता है। ठीक है, तो मतलब इसका कोई एथी नहीं है, मतलब ये गया काम से। उसी तरीका से बी और बी के बीच में जहां देखें आप शॉर्ट सर्किट, जहां पे देखें कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट उसको काट दीजिए, कोई मतलब ही नहीं उसका भाई। ये गया, ये गया। अब क्या बचा, अब देखिए, अब सर्किट को एनालाइज कीजिए। अब ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, ए और ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, बीच में कैसा बन गया था देखिए। तो मैं ये बताने के लिए आपको बताया बच्चों, ठीक है ना। अब देखते हैं सर्किट बना के। अब सर्किट में एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक और कैपेसिटर यहाँ पे, ये पॉइंट ए था, फिर एक यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे ये बी था। अब ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया था। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, और ये बीच का पॉइंट हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच का पॉइंट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है उससे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना भाई, निकाल लेते हैं सी सी सी। लेकिन दिक्कत है बच्चों, फिर से देखेंगे ये ए पॉइंट है, फिर से देखेंगे ए पॉइंट है, और फिर से देखेंगे यहाँ पे भी ए पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट आया ही नहीं, बीच में कोई पॉइंट आया ही नहीं बच्चों, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट आया ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, बीच में एक बी पॉइंट आ रहा था, क्योंकि तार यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में कुछ है नहीं, तो ये 2C हो जाएगा। जोड़िए, सॉरी 2C नहीं, सॉरी 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 बच्चों, माफ कर दीजिए यार, इस सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ए है और ये भी पॉइंट है, तो फिर से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, तो इसको हटा देना में फायदा है। अब ए पॉइंट और बी के पॉइंट के बीच में क्या बचा, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में क्या बचा, एक कैपेसिटेंस, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया सी आंसर। इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, एक बार सीख लीजिएगा तो। क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, तो भाई डायरेक्ट इसको उड़ाइए डायरेक्ट उड़ाइए, और फिर ये बी पॉइंट, ये उड़ाइए, तब एक कैपेसिटर बचा, ए और बी के पॉइंट के बीच में, सी आंसर हो गया। ऐसे टिक करना है, आ रहा समझ में। तो इतना टाइम नहीं लगेगा बच्चों, आपको सीखने में टाइम लग सकता है, करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए फिर से वही वैसा ही सवाल दे रखा है, ए पॉइंट होगा, इधर बी पॉइंट होगा, तो देखिए इधर कुछ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो ए पॉइंट ये भी हो गया, इधर कुछ आ गया, तो अब इसको ए नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा अब इसको ए नहीं बोल देंगे, क्योंकि बीच में कुछ है ना भाई, यहाँ पे कैपेसिटर वो आ गया ना, तो इसको ए पॉइंट बोलेंगे तो दिक्कत नहीं है ये। चलिए सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो वही ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये सब तो नॉर्मल बात आपको पता चल गया होगा। अब तो इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों, सॉल्व कैसे करें, ए बी के बीच में कुछ है, ए और बी के बीच में कुछ है, और ए और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं पता है, तो कुछ मान लेते हैं ना, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ए और एक्स के बीच में दे दिया है, ओके, देखिए ये ए पॉइंट है और इसके बीच में एक कैपेसिटर है, ये एक्स है, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, ये ए है और एक्स है, फिर से एक कैपेसिटर है इन दोनों के बीच में, है ना, तो एक और बनाना पड़ेगा, ए और एक्स के बीच में, बना दिया।
ए और एक्स के बीच में। अब देखिए, अब बोल रहा है कि एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में है एक सी कैपेसिटेंस, एक्स और बी इधर होगा, इन दोनों के बीच में एक और कैपेसिटेंस, एक और बचा है ये वाला ए और बी के बीच में। ए बी के बीच में मतलब कि ए ये है और बी ये है, मतलब कि क्या, मतलब कि क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जाना होगा। ये कैपेसिटर ए और बी के बीच में बना दिया। चलो भाई इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। सबका सी दे ही रखा है तो दिक्कत क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है भाई। ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, इसका 2C हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 2C हो गया और ये दोनों तो सीरीज में है, तो 2C और C का सीरीज में क्या होगा, 2C और C का सीरीज में क्या होगा बच्चों, 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C प्लस सी 3C, ये कट जाएगा, 2C/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सर्किट नहीं बना सकते फिर से, ए पॉइंट के बीच से ऐसे जाएगा एक, और नीचे वाला को इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2C/3 और ये आ रहा था ऊपर C। तो चलिए बच्चों यहाँ पे फिर देख लेते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5C/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, अरे यार अब ऐसा नहीं बोलिएगा इन्हें कैसे हो गया, अरे इसने उनको जोड़ दिया भाई। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐसा ही कुछ सवाल है, बोला जा रहा है कि ए पॉइंट से जा रहा है, तो वही ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ओके, एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि ए पॉइंट यहाँ से आया ऐसे ऐसे, कुछ मिला ही नहीं, तो भाई ए और बी और पी सब तो सेम ही हो गया। है, हुआ ना, इधर तो ठीक है मिल रहा है, इधर ए पॉइंट पोटेंशियल, ए पॉइंट का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, ऐसा घबराए यथी मत कीजिएगा, बोलिएगा नहीं अब आके कि भाई ए पॉइंट तो ये था, ए यहाँ कैसे आ गया। बच्चों ये यहाँ नहीं आया है, पोटेंशियल लिख रहे हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये भी ए पॉइंट का पोटेंशियल ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से पोटेंशियल ए पॉइंट यहाँ भी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल पी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल तो ए पॉइंट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है, कुछ है ही नहीं बीच में, कुछ है ही नहीं, सब कुछ है ही नहीं। फिर जो बी पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही बी पॉइंट का, और जो ए पॉइंट सब तो बराबर हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल बराबर पी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर बी पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब कि सारा पोटेंशियल सेम है भाई। तो जो चार्ज फ्लो करेगा ऐसे करके इधर आ जाएगा, कुछ फ्लो ही नहीं करेगा इधर से, सी इक्विवेलेंट आएगा ही नहीं। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। चार्ज का फ्लो क्यों होगा, होएगा ही नहीं। मैं गलती से बोल दिया अभी पहले कि चार्ज इधर से फ्लो करेगा, नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है। दो कटोरा है, पानी इसमें उतना ही है, इसमें उतना ही है, पाइप को लगा दीजिए, नहीं पानी किधर भी नहीं जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना बच्चों, बाल्टी है, जग है, जो भी आपके पास, उस दोनों में छेद कर दीजिए और ऐसे पाइप जोड़ दीजिए, तो पानी किधर भी नहीं जाएगा, वैसे वैसे ही रहेगा। क्योंकि ये ऐसे है, जब तक ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पाइप को टेढ़ा उड़ा नहीं करेंगे, तब तक पानी जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, ये आसान है बच्चों, समझिए, एक लिख देता हूँ, ए पोटेंशियल ऑफ and 2 points become same, then there will not be flow of any charge in the circuit. There will be no flow of any charge in that circuit होगा ना, about that point। ठीक है, समझ जाइएगा बच्चों, अंग्रेजी मेरा थोड़ा ढीला है क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था ना, होता है वैसे। तो मैं ये बता रहा था कि अगर पोटेंशियल दो पॉइंट का सेम हो जाए तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जो पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल सेम रखा है उस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो पूरे सर्किट की मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं पूरे सर्किट की नहीं जानता हूँ, लेकिन दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चीज़ें आसान है। व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं और पत्थर को मिला के जो ब्रिज बनता है उसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये, काफ़ी आसान है भाई, काफ़ी आसान है बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ब्रिज बनाना है, अरे ये व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, मैं ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, उनका ऐसा ही नाम होता है। होता क्या है ये, होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपको ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया,
एक यहाँ पे कैपेसिटर, एक यहाँ पे, नीचे एक यहाँ पे कैपेसिटर, एक यहाँ पे। चलिए भाई, दो आपको ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बोल रहा है कि वही सी इक्विवेलेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए बी। कितना होगा जल्दी बताइए। सी 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 सी। अरे तो बोलेंगे मास्टर इतना हल्का सवाल दे दिया, इन दोनों को सीरीज में है क्योंकि सेम तार है, सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो ये C/2, ये भी C/2। तो अब क्या होगा, अब पूरा ये दोनों तो पैरेलल में ही है ना, ये दोनों तो पैरेलल में ही है। ठीक है, तो C/2 मतलब कि सीरीज में C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। सिंपल, तो C हो गया भाई। तो C इक्विवेलेंट का आंसर आ गया C। सही भी है, लेकिन 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 मैं कुछ करूंगा यहाँ पे। अब ऐसे तो नहीं रहना दूंगा। अब बताइए आप, अब बताइए बच्चों। देखिए जरूरी है वो चीज़ समझना, तभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आएगा, ब्रिज। अब बताइए बच्चों, सी 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 सी। अब बताइए, अब बताइए सी इक्विवेलेंट क्या होगा। अभी तो सीरीज पैरेलल खेल रहे हैं, बताइए क्या होगा। करिए बच्चों, करना है इसको। हाँ तो करिए ना बच्चों, हो जाएगा ना, ऐसे जाएगा। फिर इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। तो अगर आपने किया हो तो आपसे होगा नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो देखिए ध्यान से, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ओके ओके ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन अंकल जो बोले थे, हम क्या बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन में बोला था कि अगर ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर, सॉरी, ये कैपेसिटर का रेशियो और इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो बराबर हो जाए, तो सोच लो बराबर हो जाए, तो ये हटा देते हैं, बीच वाली को हटा देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता होगा। अरे यार, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम, तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं है, अब हटा दो दोनों को, उसको हटा दो, मतलब इसको हटा देना है। यहाँ वही तो हो रहा है। यहाँ पे देखिए C/C इक्वल टू C/C, दोनों का रेशियो, रेशियो देखना है, रेशियो। यहाँ पे तो ऐसे भी सी ले लिया तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पे रेशियो बराबर हो तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और ये हट जाता है। ओके मास्टर, ऐसा बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है बच्चों, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल ये बोल रहा है आपको कि एक ऐसे करके आपको बना के दे दिया है ब्रिज। पहचानने भी आना चाहिए आपको, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए बच्चों इसको। ये क्या है, ये दे दिया है C, और ये दे दिया है 5C, और ये दे दिया है 3C, और ये है 5C, साढ़े 25C, और ये है आपके पास कितना है बच्चों, एक सेकेंड, 3C तो ठीक है, ये 15C है, ठीक है। और अरे मैं थोड़ा सोच के बता रहा हूँ आपको, और ये 25C है, ठीक है। मैं उससे ठीक लिया था, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो बताना है कि ए और बी पॉइंट के बीच का क्या होगा, क्या होगा, सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो मैंने बताया वो याद कीजिए कि इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, मतलब कि हमारे पास 5C/3C, ये जो आया है रेशियो, वो 25C/15C के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कटेगा ना ये दोनों, तो ये हो जाएगा 50/25, बचती है 15, मतलब कि 5/3 आ गया। और यही तो वही था, ये C तो कट ही जाएगा। तो रेशियो क्या है, 5/3, रेशियो क्या है 5/3, मतलब इसका इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बराबर आ गया। अगर बराबर आ ही गया तो अब करना क्या है, इसको हटा देना है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का जब पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये हटा दो भाई। अब क्या हो जाएगा, अब सर्किट नया बन जाएगा हमारे पास। ऊपर देखिए ऐसे है, ऐसे है, नीचे देखिए ऐसे है, ऐसे, अपने नीचे नहीं देखना, इधर देखना। ठीक है, ये 5C 25C, और ये हो जाएगा 3C, ये होगा 15C। ए और बी के बीच में निकालना है भाई। अब क्या करना है, डायरेक्ट बता दीजिए। अब इसको क्या करना है, सीरीज में 25×5 डिवाइडेड बाई 25+5, और इसको भी। तो बताइएगा आप कमेंट में इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ठीक है। बताइएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है, कितना आ रहा है।
हमें पता तो चल गया कि व्हीटस्टोन ऐसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है भाई, बस ऐसे ही बता दिया कि दोनों पोटेंशियल सेम है, मैं मान लूँ? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो चलिए बताते हैं, थोड़ा सा आपको फील कराते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, चलिए बताते हैं। अरे बंद नहीं हो रहा था, क्यों हो रहा था ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, जनरल केस लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सर्किट ऐसा ही होता है व्हीटस्टोन जी का, ठीक है। उन्होंने बताया, मान लेते ना ऐसे था, बीच में ऐसे करके था, ये पॉइंट था, बी पॉइंट था, बोला गया व्हीटस्टोन के द्वारा कि मान लेते ये C1 है, ये C2 है, हमें नहीं पता है क्योंकि हम जनरल केस ले रहे हैं, C3 और ये C4 है, और इसको कुछ मान लेते ये C ही है। उन्होंने बोला कि इनका रेशियो सेम है, तो इसको हटा दो। अब हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, अब करेंगे हम सोल्व। सोचिए ना, इसको क्यों हटाए होंगे वो, कारण क्या होगा, क्योंकि इसका इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम, लेट्स एज्यूम ये ठीक है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। पोटेंशियल ऑफ एक्स एंड वाई सेम है, मान लिया हमने, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ एक्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वाई, ठीक है। अगर ये चीज़ है बच्चों, अगर ये चीज़ है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो इसको हटा देते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, तो हमें मान लिया इन दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये हटा दो, हटा दिया भाई, क्योंकि हमने मान लिया ना मान लिया ना, जब आपने मान ही लिया तो इसको हटा दीजिए। और अगर आपने इसको मान लिया अगर आप इसको मान लिया तो फिर इनका रेशियो ले लीजिए, दोनों बातें सेम है, ठीक है। इनका पोटेंशियल हमने सेम ले लिया, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, पोटेंशियल एट ए यहाँ पे भी होगा, पोटेंशियल एट ए यहाँ पे भी होगा, वही बी यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी। चलिए बात ये है, मान लेते ए हाई पोटेंशियल पे है, तो इधर से इधर चार्ज जाएगा, इधर भी चार्ज जाएगा, ये चार्जेज अलग अलग होंगे, ठीक है। इधर से जो जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसके बीच का मैं बोलूँ, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हाई पोटेंशियल भी ए पोटेंशियल माइनस भी एट एक्स, दोनों का पोटेंशियल मैंने घटा दिया, और बी इधर जो बी था इसका पोटेंशियल हमने भी नहीं, जीरो मान लिया। अरे भी मानेंगे तो बाद में वो कट जाता है, ठीक है। करिएगा आप भी से, देखिए आपको मैं बताता हूँ, अगर कहीं पे आप पोटेंशियल मान रहे हैं ना, तो आप एक को जीरो मान लीजिए, वैसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। मान सकते हैं भी मैं यहाँ पे, लेकिन क्यों उतना स्टेप्स लिखूँ मैं भाई, जीरो ही मान लिया, जीरो भी तो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, क्यू, जो कि चार्ज होगा, चार्ज इधर क्या जा रहा है, चार्ज क्या जा रहा है, मान लेते Q1 चार्ज जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, Q2 चार्ज जा रहा है, तो Q1 चार्ज अपॉन C, जो कि C1 है। उसी तरीका से पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट Y इक्वल टू Q2 चार्ज अपॉन C2। एक ऐसे बना दिया, एक और इधर वाली बना देते हैं। अब पोटेंशियल X पॉइंट का माइनस पोटेंशियल B पॉइंट का बराबर Q। अरे भाई Q यहाँ पे सेम रहेगा, Q1 तो वैसे ही जा रहा है ना, Q1 का तो रास्ता यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो Q1 होगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगी। Q1 अपॉन C3। और उसी तरीका से आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल एट एक्स नहीं, पोटेंशियल एट अब वाई माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई C4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल बी पॉइंट का मैंने जीरो माना है, मैंने जीरो माना है, आपको ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मुझे पता चल गया पोटेंशियल एक्स और वाई का कांस्टेंट, मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम है, पोटेंशियल जो एक्स का है वही वाई का है, और ये दोनों तो सेम ही है। अरे भाई मतलब भी ए और भी ए तो सेम ही है, तो ये 5 तो ये भी 5, लेकिन ये दोनों भी सेम है, मतलब ये 3 मानेंगे तो ये भी 3 ही मानना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस तो 2 आ रहा है दोनों जगह पे, मतलब कि ये टोटल और ये टोटल भी सेम है। हाँ, इसका मतलब ये सेम हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब क्या, ये दोनों निकाल लेते हैं, दोनों का सेम होगा रेशियो, Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2। यहाँ पर उसी तरीका से भी एक्स और भी वाई, फिर से भी एक्स भी वाई सेम था, ओके, तो ये दोनों का रेशियो भी अब सेम हो जाएगा, मतलब कि Q1 डिवाइडेड बाई C3 इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई C4। अब देखिए इसको और इसको देखिए, कुछ आ रहा है आपको दिमाग में, अरे मास्टर आ रहा है, Q1 इधर Q2 इधर ले जाएंगे तो Q1/Q2, और इधर इसको भी इधर ले जाएंगे, Q1/Q2 का रेशियो सेम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आपके पास आ क्या रहा है, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2,
और एंड आपके पास एक और आ रहा है Q1 बाई Q2 इक्वल टू यहाँ से C3/C4, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4। अब आया समझ में बच्चों, अब आया समझ में आपको? आई थिंक अब आ गया होगा। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब कि C1/C2 C3/C4 बराबर होगा जब इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। अगर आप ये मान के चलते तो ये आ जाता, हमने ये मान के चला तो ये आ गया। अरे यार सेम ही बात है, ठीक है। ओके, तो चलिए एक और इसी का तरीके का आपको बताते हैं। इस तरीके से भी आपको व्हीट स्टोन बना के दे सकता है, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसमें घबराना नहीं है, ऐसे भी दे देगा तो क्या दिक्कत है तन्ने, तन्ने कोई दिक्कत ना होए। तो थारा को यहाँ पे देखने हैं कि इस तरीके से भी दे दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको दे दिया आपको C और इसको दे दिया 3C, इसको दे दिया आपको मान लेते हैं कि इसको दे दिया आपने 3C और इसको दे दिया आपको 9C। अब बोल दिया कि ये 2C है। A और B पॉइंट के बीच में बताना है C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बताना आसान है क्योंकि आपने अब व्हीट स्टोन पढ़ लिया। बोलेंगे व्हीट स्टोन ऐसा थोड़ी पड़ा है, अरे भाई वही तो बात है। ऐसे करके इसी को ऐसे करके ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे। अरे बतिया तो वही है, ध्यान दीजिएगा तब ना। ये बीच वाला ये था, तो इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, और फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया यहाँ से। तो उसमें थोड़ी घबरा जाना है। अरे भाई तार को हम कैसे भी ले जा सकते हैं, सिस्टम तो वही बन रहा है, सिस्टम समझ रहे ना, वही बन रहा है यहाँ पे। तो करना क्या होगा, रेशियो देख लेना होगा। तो मतलब C/3C इक्वल टू 3C/9 तो देखा जाए तो ये भी कट के 1/3 आ रहा है, मतलब कि रेशियो सेम है। रेशियो सेम है तो इसको हटा देंगे। जब रेशियो सेम हो गया तो इसको हटा देंगे। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ये C3C, ये हो गया 3C 9 अब A B के बीच में बता दीजिए, है ना। सिंपल तो हो गया यार। इसका कितना हो जाएगा ओवरऑल, 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 4C, मतलब कि 3C/4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 9×27C/12। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। ओवरऑल C इक्विवेलेंट 3C/4 प्लस 27C/12। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 जोड़ देंगे तो 36/12C आ जाएगा, मतलब कि कितना हो गया, 3C आंसर हो गया भाई, 3C आंसर हो गया। इतना आसान है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो एक और तरीके से कहीं कहीं पे व्हीट स्टोन बना के देता है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैसे भी बना के दे सकता है बच्चों। ऐसे देखिए, बोलेंगे ये तो पहले ही बता दिए हैं आप मास्टर जी। बच्चों ध्यान दीजिए, ये नहीं बताया है क्योंकि मेरे को याद है। ये नहीं बताया था मैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। फिर से देखिएगा ध्यान से कि ये जो है, मान लेते हैं ये हमको पास C है, ये 2C है। उसी तरीक़ा से ये आपके पास जो है, क्या बोलते हैं, ये आपके पास 2C है, ये आपके पास 4C है, और ये आपको दे दिया है 10C। तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए A और B के बीच में C इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, सिंपली बता सकते हैं यहाँ पे भी। अरे यार ये A पॉइंट है तो ऐसे ऐसे जाएंगे, इसको भी A मान लेंगे, नहीं गलती हो जाएगा, ये कुछ आ गया बीच में। अब यहाँ पे A पॉइंट नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गया ना बीच में। आ गया तो मैं थोड़ी बोला था, नहीं बोला था। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ X पॉइंट है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं Y पॉइंट है, वो तो मानने के ऊपर है। फिर इसको अगर सोल्व करना अगर आप चाहेंगे बच्चों, तो देखिए ना, A पॉइंट और Y के पॉइंट एक है, X Y के बीच में भी है, और A X के बीच में भी है, इसके बीच में भी है। तो चलिए अब सोल्व करना मैं चाहिए। ये B पॉइंट है, शुरुआत करते हैं। पहली बात A पॉइंट ये है बच्चों, तो A पॉइंट से Y पॉइंट, Y इधर मान लेता हूँ, और A पॉइंट से ही X पॉइंट जा रहा है, X Y दोनों जा रहा है, तो X पॉइंट इधर मान लेता हूँ। तो भाई ऐसे ही तो होगा ये, ऐसे ही तो होगा ये। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब Y से B भी है एक, और X से B भी है। ओके, Y से भी B है और X से भी, मतलब B इधर कुछ है,
यहाँ से ऐसे गया होगा, यहाँ से ऐसे गया होगा। ओके, अब समझ में आ गया। और कौन कौन कितना था भाई लिख भी लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में। यहाँ पे सी था, यहाँ पे था 2C, और इधर क्या था, y और b के बीच में, y और b के बीच में था 4C, और x और b के बीच में 2C था। ठीक है, अब एक और बच गया ना भाई, एक और बच गया। यहाँ पे ये था x और y के बीच में, मतलब कि ये वाला, ये 10C था। अब आ गया व्हीटस्टोन, तो समझ में आना चाहिए। फिर से वही बात, 2C/C 2, 4C/C 2C 2, तो फिर से दोनों का रेशियो 2 आ गया। तो भाई इसको हटा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का पॉइंट सेम हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एट x इक्वल टू पोटेंशियल एट y हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हट गया, तो अब सिंपली बता सकते हैं ना, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का, 4C, 4 × 8, 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 × 2 6, मतलब कि 4/3C आ गया ऊपर वाला। नीचे वाला क्या आ गया भाई, देख लीजिए ध्यान से, नीचे आ जाएगा 2/3। ठीक है, सी मतलब कि ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए बी के बीच में आ गया। तो अब हम निकाल सकते हैं ना, अब सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 4/3 प्लस 2/3, 6/3, तो 2C आ गया आंसर। तो पहचान नहीं है, फिर भी ऐसे करके पहचान लेना है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको कहीं पे एक और सवाल दे दिया जाए बच्चों, मान लेते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आगे सवाल, आगे पेज है, नहीं पेज है, चलिए यहीं पे बता देते हैं। अगर आपको इस टाइप का दे दिया जाए सवाल कि ऐसे है, ऐसे है, चलिए कोई बात नहीं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और एक ऐसे भी दे दिया है, तो अब बताइए सी इक्विवेलेंट क्या होगा। फिर से वही सी, और यहाँ पे 4C, यहाँ पे दे दिया है कि 2C/8C, और ये C है, बोल रहा है कि बताइए। तो अब क्या होगा, C/4C 4 का हो गया, 2/8 4 हो गया, 1/4 हो गया, तो दोनों रेशियो सेम हो गया, तो इसको हटा देते हैं। नहीं यार, हमने यहाँ से जोड़ा था, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, ये और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है। देखिए ये एक्स पॉइंट होगा, अब यहाँ पे आप इक्वल कर सकते हैं एक्स और वाई पॉइंट का, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई, आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो देखिए, तो ये वाली जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वो ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है भाई, व्हीटस्टोन इसको जोड़ने से बनता है, आ रहा है समझ में। तो अब ये व्हीटस्टोन है ही नहीं, तो अब आपको इसको सोल्व ऐसे करना है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर ये दोनों तो ऐसे करके जा ही रहा है, क्योंकि इसका यहाँ पे कुछ अब नहीं है, तो पोटेंशियल सेम ही है, तो जो भी है, तो इधर से सेम तार है, तो तार सेम है, तो ये सीरीज में हो गया, तो 2 और C का कितना हो जाएगा, 2/3C हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब ऐसे जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक ऐसे 2/3C, और नीचे एक हो जाएगा ऐसे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 8 32, 32/12, 32/12C हो जाएगा बच्चों, एक इधर से चला जाएगा। चलिए भाई, अब बीच वाला जो जा रहा था वो ऐसे जा रहा था, और इसका कैपेसिटेंस C था, तो अब A और B पॉइंट के बीच में ऐसे बन गया, मतलब कि ये क्या हो गया, पैरेलल में, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो 12/32 कितना हो जाएगा, 42, 44, 44 और 8, 44 और 8 कितना होता है बच्चों, 44 8 होता है 52, डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा C, ये आंसर हो गया सी इक्विवेलेंट। ऐसे करना है, कहीं पे कोई बन रहा है नहीं बन रहा है वो देखना पड़ेगा आपको। तो एक छोटा सा इसके आगे टॉपिक हो जाता है वी एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कैसे समझना है, पहली बात इधर से ऐसे आ रहा है, इतना अगर हम हटा दें और यहाँ पे कुछ ऐसे करके ला दें कुछ बी पॉइंट, तो कैसे देखे थे, ये दिस/दिस का रेशियो और दिस/दिस का रेशियो सेम आया था, तब इसको हटाए थे। यहाँ पे भी तो सेम ही हो रहा है, C/C, और इधर भी C/C, मतलब दोनों तो बराबर हो गया, मतलब ये हटा दो भाई। फिर से वही बात, फिर से वही बात, अगर इसको कंसिडर करें तो इधर से फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो भी सेम है, तो फिर से वही बात, इसको भी हटा देंगे, हटा ही नहीं तो है, क्योंकि पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, ठीक है। अब क्या हो गया, अब तो सिंपल हो गया भाई, ऊपर C सब सीरीज में है, C C/3, नीचे भी C/3, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2C/3 आंसर आ गया हमारे पास, मतलब कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, नीचे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है,
ये ए है, बी है, सी 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 सी, छी। तो इसका इधर का कितना हो जाएगा, C/3। इसका इधर का कितना हो जाएगा, C/3। भाई दोनों को जोड़ दीजिए ना, अब हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना, 2C/3। आंसर यार, ऐसे करना है, ठीक है। अब इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर्स भी देख लेते हैं। जैसे चेन ऑफ कैपेसिटर्स अगर इन्फिनिटी तक जा रहा हो तब कैसे सोल्व करेंगे। आसान है करना, आसान है करना। इसमें रिपीटेशन होता है। इन्फिनिट तक जा रहा है तो हम इन्फिनिट तक थोड़ी सोल्व कर पाएंगे। अब इतना थोड़ी हम महाज्ञानी है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान समझकर, थोड़ा सा बुद्धि लगाकर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्या होता है इसमें कि मान लेते हैं, समझिए ना, रिपीटेशन देखना है, रिपीटेशन उसी से होता है। ये दोनों रिपीट कर रहा है, ये दोनों रिपीट कर रहा है, बोलेंगे ये भी रिपीट कर रहा है, ठीक है कर तो रहा है, लेकिन हम यहाँ से क्यों लेंगे बच्चों, यहाँ से लेंगे आप तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होते होते तो ये इन्फानाइट तक चल गया, तो यहाँ पे सी ए बी के बीच में सी इक्विवेलेंट इन्फानाइट लिख दे। अरे यार थोड़ा समझिए ना ऐसा तो इन्फानाइट तक जा रहा है तो इन्फानाइट आंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको ए और बी के बीच में निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो आप एक को छोड़ के करिएगा, है ना, एक को छोड़ के करेंगे तभी तो लास्ट में सोल्व करके कुछ निकाल पाएंगे। तरीका है इसका। तो पहले इसको मान लेते हैं, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि लास्ट में इसको रहने देंगे तभी तो सोल्व कर पाएंगे यार, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, फिर से ये रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे, मतलब ये रिपीटेशन चलता जा रहा है, ठीक है। तो रिपीटेशन कहाँ तक हो रहा है, मान लेते हैं जो इन्फाइनाइट तक यहाँ से जोड़ते जोड़ते जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, CR मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो वैसे मान लेते हैं, देखिए नीचे उसका बना देते हैं। ये पॉइंट बी पॉइंट के बीच में ऐसे था, फिर ऐसे नीचे गया ऐसे, फिर बी पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया, और इसको जो हमने जोड़ते जाए तो कुछ आया होगा। बोलेंगे गुरुजी है, इसको यहीं क्यों बना दिया, यहाँ पे बनाते हैं। अरे भाई किधर भी बनाइए, होगा तो ये पैरेलल में ही, क्योंकि तरवा तो ऐसे ही जा रहा है, पोटेंशियल इनके बीच का सेम है। तो इधर बनाइए इधर बनाइए, उससे थोड़ी कोई दिक्कत है, होगा तो पैरेलल में ही इन दोनों, ठीक है। इधर का कुछ पोटेंशियल होगा, इधर का कुछ पोटेंशियल होगा, नहीं पता है। ओके, तो ये जो आया होगा जोड़ के वो मैं बता सकता हूँ। मतलब ये तो कितना था, ये C2, ये C1, लेकिन ये CR होगा। CR मतलब कि जो आया होगा हमारा टोटल जोड़ने से इन्फिनाइट तक, मैंने मान लिया, खुद से मान लिया। इसको जोड़ते जाएंगे तो CR आ जाएगा, ठीक है। तो CR जो आया, सोचिए ना बच्चों, अगर मैं यहां से भी लेता तो भी तो CR ही आता। इन्फानाइट में अगर आप एक नंबर भी जोड़ देंगे तो इन्फानाइट ही रहेगा ना। समंदर में जाइए और घर से एक गिलास पानी लेके जाइए और समंदर में जाकर डाल दीजिए। अब बोलेंगे भाई हमने समंदर में एक गिलास पानी बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है उसका। अब अंबानी को अगर आप 10 रुपये देंगे, अंबानी जो हमारे भारत के अमीर आदमी है, उनको 1 रुपये देंगे जाके 10 रुपये देंगे, तो क्या उनको वेल्थ में फर्क पड़ेगा उनका? उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, तो उसमें 10 रुपये देंगे तो उसमें कुछ ऐड ऑन थोड़ी हुआ नहीं हुआ ना भाई। तो इन्फिनाइट में कुछ जोड़ देंगे तो नहीं ऐड होता है। तो मतलब कि ये पूरा का भी जोड़ेंगे तो CR ही आएगा। CR बस मैंने माना हूं वही CR आएगा। मतलब कि नेट सी इक्विवेलेंट जो होगा वो हमने CR मान लिया, ठीक है। तो इसको पूरा जोड़ते हैं, मतलब कि पहले देख लेते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या हो जाता है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा C2 + CR, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ऐसे बन जाएगा सर्किट, ऐसे आया था एक, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये C1, और ये हो जाएगा C2 + CR, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में सोल्व कर देते हैं। मतलब C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ जाएगा, C1 को गुना कर देंगे C2 + CR डिवाइडेड बाई C1 + C2 + CR, ठीक है। अरे यार C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब दो रजिस्टर रहता है, कैपेसिटर रहता है, C1 C2 अपन C1 + C2, वही कर दिया मैंने यहाँ पे। और बात ध्यान दीजिए, C इक्विवेलेंट जो आया है वही हमारे पास CR के इक्वल है, ठीक है, CR के इक्वल है। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, किताबों में करके देता है कहीं कहीं पे, C1 C2 + C1 CR = C1 CR + C2 CR + CR²। देखिए C1 CR तो कट जाएगा, तो CR² हो जाएगा -C2, तो सॉरी +C2 CR - C1 C2
तो इसको आप सोल्व अगर करेंगे तो आंसर आ जाता है कुछ रूट रूट में। इस तरीका से करना है, बेसिकली समझ गए आप तो हो जाएगा। तो एक सवाल आपको इसी पे दे देता हूँ मैं, ठीक है, आप करके बताइए बच्चों, करके कुछ करके कोर के बताइए, कोर के। ऐसे जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, तो भाई ये ए पॉइंट फिर से, ये बी पॉइंट फिर से, और रिपीटेशन ऐसे ही हो रहा है। रिपीटेशन ऐसी होता, ठीक बा। तो उन्हीं सब करो जा तो एक समझ में आ जाए कि एक्चुअल में इसका तरीका कैसन बा, है ना। देखता नहीं, ठीक बा। ओके, means this capacitors have given, okay, what this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, this is 1 microfarad, this is 2 microfarad, 1 2 1 2। अब बार बार माइक्रोफैराड लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आपको बताना है, सी इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में क्या होगा, ठीक है भाई। कहाँ से रिपीटेशन हो रही है, और ये सब भी दे रखा है, ये दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, और ये दे रखा है 3 माइक्रोफैराड, और ये आपको 10 माइक्रोफैराड दे रखा है। देखा जाए तो फिर से अब देखेंगे यहाँ से रिपीटेशन नहीं हो रही है। रिपीटेशन कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से, यहाँ से। तो वही बात है बच्चों, अब यहाँ से रिपीटेशन हो रही है तो इतना इसमें ऐड करते जाइए, तो ये सब ऐड करते जाएंगे तो मान लेते हैं इनको ऐड करते करते हमारे पास फिर से सी आर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे आ गया, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक इधर ऐसे था, और एक यहाँ पे जोड़ के सबके आया होगा सी आर आया होगा, ठीक है। ये कितना है बच्चों, ये 5 3 10, 3 और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 3 और सी आर का जो है पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3 प्लस सी आर। चलिए सॉल्व कर देते हैं आप। तो सिंपल सी बात है, इसको फिर से अगर मैं बताना चाहूँ तो एक 5 ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, 5 3 प्लस सी आर, और यहाँ पे आ गया आपके पास 10। अब ये सारा आपको पता चल गया ए और बी पॉइंट के बीच में सीरीज में आ गया। सीरीज में कैसे करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट, मतलब 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा, मतलब कि यहाँ पे जो c इक्विवेलेंट आएगा, मैं फिर से पीछे बता चुका हूँ, वो सी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/3 प्लस सी आर। अब सी आर बड़ा है तो सी आर को ही हम मान लेते हैं कि x है। अरे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं बच्चों, तो छोटा वाला x मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। तो 1/x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस x। सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना। कितना होगा बच्चों, 1/x इक्वल टू 9 प्लस 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 ऑफ x प्लस का 3x स्क्वायर। मतलब कि आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 30 बराबर 0। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 3 कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सोचिए बच्चों। 10 लाना है ना, तो 5 दूना 10 ही तो होता है, 5 दूना 10 ही तो होता है। तो x माइनस कितना कितना मानना होगा, जल्दी बताइए ना, माइनस 5x प्लस 2x, तो x प्लस 2 आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम देख सकते हैं कि 5 आ गया, मतलब कि c इक्विवेलेंट का वैल्यू आपके पास आ गया वो 5 माइक्रोफैराड। तो ये आंसर हो गया। तो इतना मैं बोल बोल के कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, इतना आपको लगना नहीं चाहिए, है ना, इतना आपको लगना नहीं चाहिए टाइम बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में पीछे भी कहीं पे मैंने बताया था, वहाँ पे बताया था कैसे, अगर आपको एरिया सेम दिया हो प्लेट्स का तो वहाँ पे सी इक्विवेलेंट ऐसे निकालते थे। याद रखिएगा, एरिया सेम दिया था तब ये होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर पूरा भरा हो तब तो डी तो आता भी नहीं था, अगर पूरा भरा हो तो वो आता था T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाता था। कैसे होता था इसमें, मान लेते हैं ऐसे दो कैपेसिटर ऐसे जोड़ देते थे और हम फुल्ली भर देते थे,
यहाँ पे ऐसे भर देते थे, यहाँ पे ऐसे भर देते थे, है ना। जब फुली भर देते थे तो ऐसे होता था, देखिए, है ना। ये K1 K2 K3, ये हो गया T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, T3 थिकनेस। तो इस टाइप का रहता था ना बच्चों। तो ऐसे करते थे क्योंकि सबका यहाँ पे एरिया सेम होता था, आ रहा समझ में, सबका एरिया ए होता था। तो ऐसे हम लोग लिख देते थे। लेकिन एरिया कहीं कहीं पे डिफरेंट हो जाए तो वहाँ पे सोल्व करने में इस मेथड से दिक्कत होगा, लेकिन इस मेथड से दिक्कत होगा क्योंकि एरिया सेम मान के सबको बना दिया गया है, ठीक है। तो फिर फार्मूला बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो इतना हमको याद नहीं करना है कि चेंज हो जाएगा तब क्या होगा। तो इसके लिए एक मेथड जो बताना चाहता हूँ मैं, वो काफ़ी आसान है और उससे करिएगा तो आपको फायदा भी होगा बच्चों, आपको जल्दी हो जाएगा उससे सवाल। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन जो पहला हम लोग ले लेते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, वो एरिया सेम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो दे रखा है, ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटर है, बीच में हमको बनाना है डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे ये इसका जो भरा हुआ है ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे भरा है और ये डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे भरा है। शुरुआत में दोनों का एरिया मुझे सेम ही दे रखा है। ये मान लेते हैं थिकनेस इसका T1 है, ये पूरा थिकनेस इसका T2 है, एरिया दोनों का सेम है। और आपको दे रखा है कि इसका K1 कैपेसिटेंस, इसका K2 कैपेसिटेंस नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बताना है यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी पॉइंट के बीच में। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो C इक्विवेलेंट होगा x और y के बीच में क्या होगा। तो ये बताना आसान है बच्चों, एक तरीका से। जब ये कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डाला गया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाता है, पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़े हैं। तो एक से ऐसे मान लेते हैं, एक कैपेसिटेंस हम ऐसे मान लेते हैं क्योंकि दो यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक है तो दो कैपेसिटर आएगा। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर C1 हो जाएगा, एक कैपेसिटर C2 होगा। अब बोलेंगे ऐसे क्यों जोड़ा मास्टर, ऊपर से जाकर भी तो जुड़ सकता था, पैरेलल में भी हो सकता था। याद कीजिए बच्चों, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल सेम दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, क्योंकि हमने अब कैपेसिटर दो बना दिया, क्योंकि K1 के लिए एक अलग वाला कैपेसिटर, K2 के लिए एक अलग वाला कैपेसिटर, ठीक है भाई। लेकिन देखिए ये जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है वो अलग पॉइंट है। तो एक्स और इसके यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं P पॉइंट होगा, तो एक्स और P के बीच में जो पोटेंशियल होगा और P और Y के बीच में पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं होगा। समझिए ना भाई, समझने वाली बात है। कहीं पे P पॉइंट है तो पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट P पॉइंट इक्वल नहीं होगा। पोटेंशियल एट P पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट Y पॉइंट इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए तो हमने बताया आपको, जब पोटेंशियल इक्वल ही नहीं है दोनों के बीच में तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते हैं ना, ये सीरीज में ही होगा। अगर हम यहाँ पे अगला केस बताएंगे, अगर हमने इसको ऐसे पार्टीशन दिया होता तब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम होता। सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, गिर गया। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, C1 C2 अपन C1 प्लस C2 होता है। पहले हम निकाल तो लेते हैं C1 C2 है क्या, निकाल लीजिए पहले बच्चों। C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो एरिया सेम है, D कितना है, थिकनेस T1 है, ठीक है। और कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब K1 टाइम्स, जो कि डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी तरीके से C2 का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2 हो जाएगा, इंटू K2 हो जाएगा, क्योंकि K टाइम्स बढ़ जाता है। तो अब C1 C2 आपने निकाल लिया, C1 C2 तो भाई आपने निकाल लिया अच्छे से। अब क्या करना है, इनका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो दोनों को कर दीजिए, गुणा करके आप लोग कर सकते हैं बच्चों, आसानी से कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 इंटू K1 डिवाइडेड इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T2। ये ऐसा लिखने से इतना बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर आपको डेटा दिया रहेगा सवाल में, दिया रहता है अक्सर, तो इतना नहीं लगेगा टाइम। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1, ये तो कॉमन ही है, एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन ही है, ठीक है। तो K1 बाई T1 प्लस K2 बाई T2, साफ साफ एप्सिलॉन नॉट पे कट गया। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। समझना ये था, ठीक है, समझना ये था। और अगर आप इस तरीके से, इस मेथड से इसको करें ना, तो आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा बच्चों। सॉल्व कीजिए इसको, T1 K2 आ जाएगा, T2 K2 और K1 K2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर K1 K2 आया है ना।
देख रहे हो, उसी के टर्म में आ रहा है, T1 T2 फिर नीचे आ जाएगा, है ना, उस टाइप आ रहा है तो आ जाएगा, इस मेथड से भी यही आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि हमने एरिया सेम लिया था, एरिया अलग कर देंगे तो इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है। तो वो छोड़ दीजिए, आप इसी से कीजिएगा, कैपेसिटर मान मान के, वैसे जल्दी आ जाता है, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। अगर आप यहाँ पे और चीज़ समझना चाहिए ना, मतलब सी इक्विवेलेंट मैं बता ही देता हूँ। सी इक्विवेलेंट जो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। डी क्या होता है, T1 प्लस T2, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 प्लस T2, और ऊपर यहाँ पे के इक्विवेलेंट जो आ रहा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का होता है। तो अब इसको नहीं ध्यान देना, ये मैंने बताया जनरली, तो अब ये थोड़ी पता है इसमें क्या होगा जनरली मैंने बताया। नहीं सर बहुत तेज है, बताते नहीं, जनरली में बता देते हैं। हाँ अच्छा ऐसे ही। तो यहाँ पे ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, कर दिया कर दिया, गर्दा बना जाते गर्दा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आपको यहाँ पे बांट दिया है ऐसे करके, ऊपर कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक है, नीचे कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक आपको दे दिया है। अब एरिया देखिए बच्चों अलग अलग हो गया। यहाँ पे इसका मान लेते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। एरिया बोल रहा है कि इसको आधा एरिया में बांटे हैं, इसको भी आधा एरिया में बांटे हैं, A/2 A/2। ये सर ऊपर क्यों लिखा है, सॉरी, ठीक है। एरिया इस बार आधा आधा में बांट दिया है डाइलेक्ट्रिक को, लेकिन इनके बीच का जो थिकनेस है वो डी का डी ही रह गया, ठीक है। थिकनेस में चेंजिंग हमने नहीं किया, डी ही है। अब बताना है सी इक्विवेलेंट क्या होगा। पहली बात, सिंपल सी बात, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप किस में, कैपेसिटर में। तो देखिए एक ऐसे है, तो अब ऊपर है तो ऐसे बना देंगे, एक कैपेसिटर ऊपर एक कैपेसिटर नीचे। और एक बार आपको वेरीफाई भी कर लेना है कि हमने सही बनाया फिगर कि नहीं। C1 मान लिया हमने, C2 मान लिया। समझिए बच्चों, यहाँ पे पैरेलल ही क्यों बनाया, क्योंकि समझिए ना, इधर तो हर एक ये जो प्लेट होगा, ये तो ए पॉइंट पे होगा, ये बी पॉइंट पे होगा, तो इधर प्लेट पे हर एक पे पोटेंशियल तो ए ही होगा, ठीक है। इधर वाली प्लेट पे हर एक पे पोटेंशियल तो बी ही होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ये एक कैपेसिटर है, और ए और बी के बीच में ये एक कैपेसिटर है, तो दोनों में पोटेंशियल सेम हो गया ए और बी के बीच में, ठीक तो है, वही तो बना दिया हमने। ए और बी के बीच में दो पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस और C2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया, सिंपल। ओके भाई, तो अब C1 C2 निकालने की बात है। C1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, लेकिन एरिया आधा हुआ है इस बार, तो A/2 हो जाएगा, लेकिन डी सेम रह गया है, इनटू में के टाइम्स हो जाता है, तो K1 टाइम्स। C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया कितना आधा हुआ है, इंटू डी तो सेम है, लेकिन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा डाइलेक्ट्रिक टाइम्स, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। अब C1 C2 को जो भी आया है आप बना सकते हैं यार, दोनों को क्या है, दोनों किस चीज़ में है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 2D इंटू K1 प्लस K2, क्योंकि वो कॉमन हो गया, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। आसान है यार, आसान है बच्चों, करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सवाल भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सवाल ही ले लेते हैं भाई उसी कारण से। देखिए सवाल ये है, आपको एक डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, सॉरी कैपेसिटर दे रखा है ना, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना। देखिए अब आपको करना है सॉल्व, ऐसे कर दिया है, इसमें ऐसे भर दिया है, इसमें ऐसे भर दिया है, तीनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है, और इसमें कुछ ऐसे भर दिया है। अब बताना है आपको सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो बताइए बच्चों बताइए, ये इसमें K1 है, इसमें K2 है, इसमें K3 है। बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है, लेकिन ये मुझे D/2 दिया है, ये D/2 दिया है, ठीक है। लेकिन एरिया आपको दे दिया है, ये भी एरिया बांट दिया ना आपने, तो ये एरिया A/2 में बांट दिया, ये एरिया A/2 में बांट दिया, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट बताना है बच्चों, बताइए। बताना बिल्कुल आसान है, तीनों कैपेसिटर बांट दिए हमने, एक C1 बांटा, एक C2 बांटा, एक C3 बांटा। तीनों का वैल्यू क्या है, वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं आप। वैल्यू किस चीज़ में बटा है बच्चों, ये देखिए ध्यान से। Q1 का मतलब C1 कैसे बटा है, एप्सिलॉन नोट, देखिए उसका एप्सिलॉन नोट एरिया A/2 हो गया है, इंटू उसका D भी D/2 हो गया है, इंटू उसका K1 टाइम्स, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट A अपॉन D K1 टाइम्स, ठीक है। K2 कितना हो जाएगा, उसी तरीके से एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई एरिया तो 2 हो गया था, A/2 हो गया था, और D/2 भी होगा इसका डिस्टेंस, इंटू K2 टाइम्स। तो साफ साफ पता चल रहा है एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई D इंटू K1 K2 सॉरी,
फिर C3 कैसे होगा, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना हुआ, आधा हुआ है, डिस्टेंस D ही रहा है, और K3 टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू K3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या है, ये यही तो कैपेसिटेंस C है। ओवरऑल तो यही है, ओवरऑल तो यही है बच्चों। जब ये सब का कैपेसिटेंस 1 हो जाए, इसका 2 हो जाए, मतलब समझ सकते हैं ना, ये खत्म हो जाए तो बचेगा सिर्फ वही, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर आप उसको कुछ कांस्टेंट मानना भी चाहते हैं तो मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट लेट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को हमने क्या मान लिया, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार ना, तो उसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, बताइए, C डैश मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा C डैश टाइम्स K1, हो जाएगा C डैश टाइम्स K2, हो जाएगा C डैश टाइम्स K3/2। अरे मानना है बच्चों, C कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। अब देखिए ये कैसे बनेगा, एक यहाँ से गया, एक ऊपर गया, एक कैपेसिटर ऐसे बना होगा, और एक और कैपेसिटर कैसे बना होगा, सोचिए, ऐसे बना होगा, एक और नीचे कैपेसिटर बना होगा, ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा। देखिए ऐसे बनाने के बाद वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत भी हो सकता है। मान लेते हैं ये हमारे पास C1, C2, C3। ध्यान दीजिए बच्चों, एक यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर कनेक्टेड है A पॉइंट से, इधर B से, A पॉइंट से कनेक्टेड है, और इधर वाला कुछ अलग पॉइंट है। ठीक है, और कुछ अलग पॉइंट से यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये A है ना, A है, ये B है, यहाँ तक A पॉइंट आया, यहाँ पे कुछ X पॉइंट आया होगा, तो यहाँ पे भी कुछ X मान लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से बन गया ये, फिर X से आ गया होगा B, X से B, चलिए C1 C2 तो सही बना है। उसी तरीके से नीचे वाला देखते हैं, ये भी A पॉइंट है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से एक कैपेसिटेंस इसके लिए ऐसे बना दिया, फिर यहाँ से B में चला गया, B में, चलिए सही बना है ना, सही बना है। चलिए अब सिंपल हो गया ना भाई, अब सिंपल हो गया। अब ये दोनों जो है सीरीज में है, अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कर दीजिए भाई, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों को उठाइए, तो कितना हो जाएगा, एक C डैश तो कट जाएगा, मतलब आ जाएगा K1 K2 आ जाएगा, और C डैश आ जाएगा एक, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, मतलब वही K1 प्लस K2। चलिए ये आ गया। अब ये जो भी आया, अब ये दोनों कितना में हो जाएगा, अरे यार ये जो भी आया, तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे बड़ा वाला, और ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो अब C इक्विवेलेंट अब बताना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि K1 K2 C डैश डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस जोड़ देंगे इसको K3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C डैश। अब इसको सोल्व कर सकते, सोल्व क्या कर सकते हैं, अब करना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि C डैश बस कॉमन ले पाएंगे, और ये तो K1 K2 K3 टाइम में ऐसे करना है। आज यह सवाल ऐसा आता है बच्चों, जेईई मेंस में आ रखा है, ऐसे करना है, सवाल कराएंगे आगे, अभी नहीं, अगला लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा। सिंपल है। और एक वेराइटी और होता है, ध्यान से देख लीजिए, एक वेराइटी और होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इस टाइप का दिया रहता है। तो इसमें घबराना नहीं है, पहली बात ये आसान होता है, ठीक है, ये बहुत आसान होता है। समझिए, जो चीज़ जिसमें टच है उसको मान लेते हैं, ये ए पॉइंट से टच है और ये बी पॉइंट से टच है। देखिए ना भाई, ये प्लेटवा इधर टच है ए से, बी से, इधर भी बी से, पूरा बी हो गया, ये पूरा ए हो गया, सिंपल हो गया। प्लेट्स दे रखा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा बी का, यहाँ पे भी यहाँ पे वही, यहाँ पे वही। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मानने के ऊपर, हमारे ऊपर मानने के ऊपर, हम माने हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो भाई ये भी पॉजिटिव कर देगा, ये भी पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल समझना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है। ए बी के बीच में दिख रहा है एक कैपेसिटर बनते हुए, ए बी के बीच में, यहाँ पे भी, तो बना दो ना यार, ए और बी के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, ए और बी के बीच में बना दिया। फिर से बी और ए के बीच में, मतलब वही ऐसे इस टाइप का, फिर से तीसरा भी वैसे ही बन रहा है, बना दिया। अरे भाई, तो सिंपल तो हो गया ना, क्योंकि इनके बीच में अब बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिए। देखिए बच्चों, जो प्लेट होता है, बाहर वाली चार्ज से तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो अंदर होगा, अंदर तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो अंदर पॉजिटिव लिख दिया। इस पर भी नेगेटिव है तो अंदर हमने नेगेटिव ले लिया, इस पर पॉजिटिव है तो हमने अंदर पॉजिटिव ले लिया। अब बोलेंगे बाहर भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं ना, क्योंकि ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव है। अरे समझ में, इस पर पूरा पॉजिटिव है, यहाँ भी बाहर भी पॉजिटिव ले सकते हैं, हमें तो अंदर वाले से मतलब है। उसी तरीके से ये नेगेटिव है प्लेट,
तो नेगेटिव है तो नेगेटिव पूरा पे है, तो नेगेटिव बाहर भी अंदर भी, तो हम अंदर वाली लेंगे ना। तो अंदर क्या है, नेगेटिव है, अंदर क्या है, नेगेटिव है। आ रहा है, तो प्लेट बन गया ना, एक कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे चार्ज सेम होगा। ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 कैपेसिटर बन गए। तीनों किस किस से कनेक्टेड है हमने देख लिया। चलिए बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। लेकिन इसको एक और, इसको बच्चों पता नहीं मैंने कैसे बना दिया, आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए ए प्लेट जो है, ए प्लेट ऐसे करके ए प्लेट आ गया, ये पहला प्लेट, तो दूसरा प्लेट ये बी का है, तो दूसरा प्लेट हम यहाँ पे बी का जोड़ देंगे। चलिए अब ये बी का प्लेट यहाँ पे आया, बी के प्लेट यहाँ पे आ गया, ये बी का प्लेट ये ए के प्लेट से जुड़ा हुआ है। ओके, ये बी का प्लेट जो है ए के प्लेट से फिर से जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ पाएगा, कैसे जुड़ पाएगा, ऐसे ही तो जुड़ पाएगा। ये बी का प्लेट फिर से ए के प्लेट से जुड़ा हुआ है, ए का प्लेट जो ये है बी के प्लेट से अटैच है, तो ये ए का प्लेट बी के प्लेट से अटैच है। ये ए है और ये बी है, इसको रेड से ही लिख देते हैं भाई। ए बी के प्लेट से है ना कैपेसिटर बना रहा है, वही बी का प्लेट फिर से ए के प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रहा है, तो वही वाला लेना है, तो वही वाला यहाँ पे बना देते हैं। अब बोलेंगे ये तो दूसरा बना दिया, अरे नहीं यही वाला है यहाँ पे, ठीक है वो कुछ अलग नहीं है, वही वाला है, तार सेम कर दिया ना यार। तो अब बच्चों ये फिर से ए के प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ए का प्लेट फिर से यहाँ पे ऐसे करके बनाना पड़ेगा हमको, वही वाले प्लेट को बस ऐसे करके बना देना पड़ता है, ठीक है। अब फिर से वही वाला ए प्लेट, ये वही वाला ए प्लेट बी के प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो फिर से बनाना पड़ेगा, तो फिर से यही वाला ए प्लेट ऊपर ले जाते हैं और बी के प्लेट से जोड़ देते हैं। बात बेसिकली ये है ना बच्चों, बात बेसिकली अब आपको समझ में आएगा, पीछे भी आपको समझ में आ गया होगा बट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात बेसिकली ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप ध्यान से देखें तो ए पोटेंशियल ये है, बी पोटेंशियल ये है, तो जितना भी कैपेसिटर बन रहा है ना वो सारा ए और बी के बीच में ही तो बन रहा है, सारे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी ही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, डेल्टा भी इट्स सेम अक्रॉस ए बी, ठीक है, ए और बी के बीच में सेम है। तो भाई ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, बता सकते हैं आप कि 1 मतलब क्या था, ये मान लेते ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है प्लस C3, तो भाई ये तीनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा ये तीनों बराबर है, इसके बीच का इसके बीच का इसके बीच का बराबर है, सब कुछ बराबर दिख रहा है, एरिया डिस्टेंस ठीक है ना, सब कुछ बराबर दिख रहा है। तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो भी 3 टाइम्स, क्योंकि तीनों बराबर है। ऐसे करना है, देखिए आप कर पाएंगे। एक और सवाल देखिए, ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से ए और बी के बीच में निकालना है, फिर से सब कुछ दे रखा है आपको। ये ए पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला, आप इसको भी पॉजिटिव इसको भी नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट, ये भी नेगेटिव प्लेट, ठीक है, और ये हो गया फिर से पॉजिटिव प्लेट। साफ साफ दिख रहा है, ये ए वाला प्लेट है, ये बी वाला प्लेट है, ये भी बी वाला प्लेट है, ये फिर ए वाला प्लेट है। ओके ओके ओके, तो ये प्लेट इसके साथ एक कैपेसिटर बना रहा है, फिर यही का इधर वाला चार्ज, इधर है ना दोनों का चार्ज, तो ये नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नीचे भी नेगेटिव रहेगा, इधर इसमें भी नेगेटिव है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इस पर ओवरऑल नेगेटिव है, इस पर भी ओवरऑल नेगेटिव है, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव चार्ज हमने मान लिया, तो जो होगा इस दोनों पे होगा, तो पूरे प्लेट पे नेगेटिव है, बाहर अंदर बाहर अंदर। तो भाई कैपेसिटर बनाने के लिए, कैपेसिटर ये बनाने के लिए इसको एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों पे नेगेटिव हो गया, ये बना ही नहीं पाएगा भाई, ये कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, बीच वाला नहीं बनेगा, ये बीच वाला नहीं बनेगा, ऊपर नीचे बनेगा लेकिन बीच वाला नहीं बनेगा। ऊपर में ए और बी के बीच में बन रहा है और वही बी यहाँ पे आके ए के बीच में बना रहा है। ओके, इसका मतलब ए से एक कैपेसिटर ऐसे बना दिए तो बी से बना, फिर यही वाला बी मिलके ऊपर गया और यही बी मिलके फिर ए के साथ कैपेसिटर बनाया, ये ए वाला ये बी वाला, फिर से ये बी वाला, फिर से ये ए वाला। ध्यान दीजिएगा कैसे मैं प्लेट ले रहा हूँ, आ रहा समझ में कुछ बच्चों, ये ए था ये बी था, अरे यार प्लेट एक ये वाला है ले लिया, बी वाला प्लेट यहाँ आके बना रहा है तो मैंने ले लिया, और यही बी प्लेट यही तो है, ये भी वाला तो बी प्लेट है, तो फिर से वही बी प्लेट यहाँ पे इधर बना दिया, और ए वाला प्लेट वही वाला तो है भाई। वही क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी पोटेंशियल भी,
इसीलिए बोल रहे हैं कि प्लेट सेम है, पोटेंशियल के कारण बोल रहा हूँ। प्लेट ऐसा कुछ होता नहीं है सेम, लेकिन पोटेंशियल सेम है, ध्यान दीजिए। और सिंपल सी बात है, फिर से आप यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालना चाहें, सी इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, लेकिन दोनों तो सेम ही है, ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आ गया आंसर, आ गया भाई, यही तो है, इतना आसान तरीका समझ लीजिए। देखिए एक सवाल काफ़ी इजी सा है। सिमिलर कंडेंसर प्लेट दिया हुआ है, एरिया प्लेस द डिस्टेंस डी द डिस्कनेक्टेड द ईएमएफ वी एज शोन इन द डायग्राम, चार्ज ऑन द प्लेट्स 1 and 4 विल बी। 1 और 4 पे कितना होगा, क्या चार्ज कितना होगा फर्स्ट और फोर्थ प्लेट पे? एक फर्स्ट ये है, फोर्थ ये है। ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी बोलेंगे नेगेटिव, लेकिन फिर यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ सवाल में गड़बड़ी है, तो हम उसको सुधार देते हैं। बच्चों गड़बड़ी है, सही में गड़बड़ी है। यहाँ पे ये पता है क्या होता है, इससे कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इससे कनेक्ट नहीं होता है, ये इस पॉइंट से इससे कनेक्ट होता है पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा प्लेट हो गया, नेगेटिव ये वाला हो गया, ये प्लेट नेगेटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। कैसे बता पा रहा हूँ भाई, प्लेट देखिए ना, इससे जाके कौन सा जुड़ा है, एक ये नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इधर से आके पॉजिटिव वाला इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। आ गया समझ में? अब हमें पहले पे और चौथे पे चार्ज बताना है, सिंपल है यार। कैपेसिटर कैसे बनेगा, पहली बात, पहला प्लेट, ये पहला प्लेट दूसरे प्लेट के साथ बना रहा होगा, बना देते हैं, इधर देख लेते हैं, पहला प्लेट दूसरे प्लेट के साथ बना रहा है, फिर से दूसरा प्लेट तीसरे प्लेट के साथ बना रहा है, दूसरा प्लेट फिर से तीसरे प्लेट के साथ, मतलब ये दूसरा तीसरे के साथ, पहला दूसरा दूसरा फिर से बना रहा है तीसरे के साथ, फिर से तीसरा बना रहा है चौथे के साथ, तीसरा बना रहा है फिर से चौथे के साथ, ठीक है, फिर से चौथा बना रहा है पांचवा के साथ, चौथा बना रहा है पांचवा के साथ। अब और देखा जाए, यही तो बन रहा है बच्चों, यही तो बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ ठीक था। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ पोटेंशियल, तो यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट है, तो मतलब इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा। ध्यान दीजिए, ये प्लेट और ये प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब 2 और 4 प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये दूसरा और ये चौथा, इनका पोटेंशियल सेम है, तो मैं तो यहाँ पे अलग बना दिया भाई मैं तो यहाँ पे अलग बना दिया। ऐसे भी आप बच्चों बनाए होंगे बहुत सारा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, इसका दूसरा समझिए पोटेंशियल सेम आ गया ना, पोटेंशियल ऑफ 2 प्लेट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 4 प्लेट सेम है। उसी तरीके से पोटेंशियल ऑफ 1 प्लेट इक्वल टू पोटेंशियल एट 3, पोटेंशियल एट 5, ये सेम है और ये सेम है। कैसे मैंने पता किया? क्योंकि ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे पोटेंशियल वही होगा, इस पे वही, इस पे वही, क्योंकि जिस बैटरी से आ रहा है ना भाई वो पॉजिटिवली है, तो पॉजिटिव जोन सब पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो सब पे सेम होगा, इस पे, इस पे, इस पे। उसी तरीके से 0 वोल्ट इधर है तो 0 वोल्ट इस पे भी सेम होगा, तो ये सेम है। इसका मतलब 2 और 4 का पोटेंशियल सेम करना है। यहाँ पे सेम नहीं है भाई, सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल है 4 पे, यहाँ पे कुछ और है, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है, ठीक है। सही कैसे बनेगा? सही ऐसे बनेगा, 2 और 4 का पोटेंशियल सेम करना है। मतलब कि अगर दूसरा प्लेट में ऐसे बना दूं, ऐसे जाके ऊपर चला जा, ऐसे नीचे चला जा, मतलब ये पहला, ये दूसरा प्लेट, ओके। फिर से अगर मैं बनाना चाहूँ बच्चों, तीसरा पहला प्लेट का सेम है, मतलब कि तीसरा प्लेट यहीं से पास आउट होगा। देखिए ये तीसरा प्लेट इधर से जाएगा और इधर से ये दूसरा प्लेट आ जाएगा। देखिए समझ कर बनाना होगा। फिर से तीसरा और चौथा प्लेट, मतलब फिर से तीसरा इधर से जाना चाहिए और चौथा इधर से, हाँ चौथा तो उधर ही जाएगा, मतलब ये तीसरा प्लेट, ये चौथा प्लेट। फिर से बनेगा चौथा और पांचवा प्लेट, चौथा प्लेट इधर से आएगा ऐसा करके, और एक इधर से आ जाएगा पांचवा। देखिए अब जाकर हमने सही बनाया है, ऐसा बनेगा, क्योंकि दूसरा चौथा और ये भी चौथा है, इनका पोटेंशियल सेम था ये, और इधर वाला पोटेंशियल इनका अलग था, मतलब ये भी था। चलिए ना डिनोट कर देते हैं, इसको भी ए बोल देते हैं, इसको भी बी बोल देते हैं। तो ये था क्या, भी ए हो गया और ये हो गया भी बी हो गया। आ रहा है समझ में? अब आया यहाँ पे दूसरा चौथा सबका पोटेंशियल सेम, पहला तीसरा पांचवा का सेम, देख रहे हैं? अब कर सकते हैं सॉल्व
अब बताइए पहले पे चार्ज क्या होगा, फर्स्ट प्लेट पे, फर्स्ट प्लेट ये है, इस पे चार्ज क्या होगा भाई, ये जो कैपेसिटर पे चार्ज होता है वही तो प्लेट पे चार्ज होता है। और समझ में अंदर वाला चार्ज पूछ रहा है ना, फर्स्ट पे क्या होगा, और फर्स्ट हमको दिख रहा है पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव वाला है तो ये तीसरा क्या दूसरा और चौथा प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ये नेगेटिव है इधर वाला, ठीक है, ये सब नेगेटिव है और इधर वाला सब पॉजिटिव है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होता है, यही तो C1 होता है। हाँ, तो चार्ज बताना है तो चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू भी, पोटेंशियल से गुना कर देते हैं ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी इंटू, इंटू में क्या होगा चिंटू, इंटू भी पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी ही तो है, ठीक है भाई। तो ये आंसर हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव का हमें दिख रहा है, ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ये दोनों तो नहीं होगा। चलिए अब इन दोनों में देख लेते हैं। अब हमको देखना है चौथा प्लेट पे, चौथा प्लेट पे, ये पहला प्लेट था, चौथा प्लेट दो है हमारे पास, नेगेटिव का है, नेगेटिव का है, तो दोनों को मिला के पूछ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ठीक है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, कैपेसिटर एट 4। तो अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि चार्ज कितना है चौथा पे, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी इंटू भी पोटेंशियल, और ये होगा नेगेटिव का बच्चों, है ना, ये होगा नेगेटिव का। अरे यार नेगेटिव का ही तो होगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से अटैच है। तो ये एक का बताया, उसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का आ जाएगा, मतलब कि 2 से गुना कर दो भाई, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल से दिख रहा है हमको आंसर, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों, आसान है, समझिएगा चीज़ों को, है ना, टाइम लग रहा है बच्चों लेकिन समझ कर करना होगा आपको। देखिए एक और सवाल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के बीच में, ए है बी ए है, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, पॉजिटिव नेगेटिव खुद से बना दिया, क्या दिक्कत है, ए है तो ये ए प्लेट है, सी है तो ये सी प्लेट है, ये भी सी प्लेट है, एक प्लेट और नॉन है, ये कौन सा प्लेट है इसको पता ही नहीं, इसको मैं डी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, डी प्लेट। तो चलिए बच्चों ए से बी हमको जाना है, तो ए प्लेट बना लिया, ए प्लेट किससे कनेक्ट है, किससे, ए है डी से कनेक्ट और सी से कनेक्ट, है ना, इसके अगल बगल तो दो ही है, डी और सी, तो जो ए है उसको मैं पहली बार डी से कर दिया, ठीक है, और एक और ए से कनेक्ट है, वो किससे कनेक्ट है, सी से, फिर से कर दिया। अब आगे देखते हैं, अब डी वाला प्लेट सी से कनेक्ट है, जो डी वाला प्लेट है वो सी से कनेक्ट है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, डी सी से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया सिंपल। फिर से अब सी वाला जो प्लेट है, सी वाला प्लेट है वो बी से कनेक्ट है, मतलब कि सी वाला बाहर ऐसे करना होगा, और वो अब कनेक्ट है किससे, एक सेकेंड, डी और सी प्लेट को बराबर मैंने कैसे कर दिया, डी और सी के बीच में तो एक प्लेट बन रहा है भाई, मैंने बराबर क्यों कर दिया, गलत कर दिया ना बच्चों, ये इसके बीच में तो एक प्लेट है ना यार, ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा ना, क्योंकि ये प्लेट है ये प्लेट है, तो सी और डी के बीच में एक प्लेट बनाना है, तो मैंने तो वो बनाया नहीं, वो तो मुझे बनाना चाहिए। ऐसा गड़बड़ आप भी कर देंगे बच्चों, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देखिए इधर डी आ गया, इधर सी आ गया, अब इन दोनों के बीच में हमको बनाना है कैपेसिटर, तो बना देते हैं, चलिए बना दिया। अब सी से अब आना है सी से बी के बीच में, तो सी इधर आ गया, इधर आ गया, सी से बी के बीच में एक बना दिया, ये सी है ये बी है। तो अब बताना है, इधर बी पोटेंशियल आ गया भाई, इधर ए पोटेंशियल आ गया, बताइए जल्दी से, अब आसान हो गया ना। तो ये कौन सा था, ये था डी और सी के बीच में बना हुआ प्लेट, सब एरिया उरिया सब सेम है, तो चलिए आसानी से बताया जा सकता है। ये दोनों क्या है, सेम तार पे है, तार सेम है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया, तो सीरीज में क्या होता है, सी मान लेते हैं सबको, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा C/2, तो साफ साफ दिख रहा है, इधर C/2 है, नीचे कनेक्ट है, इधर एक कनेक्ट है, ये C/2, सी ए पॉइंट बी पॉइंट, तो इन दोनों को पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो इनको डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं, 3C/2 हो जाएगा। अब फिर से 3C/2 जो आ गया वो इसके साथ सीरीज में है, तो 3C/2 इंटू सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5C/2, तो आ रहा है 3C/2 आंसर, 3C/5 आंसर, आंसर हो गया। इतना आसान है यार, आसान है ना, भारी कुछ नहीं है उसमें बच्चों। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अब सब भाग भी गए होंगे, बट देखना है भाई, सवाल आएगा कल मैं कराऊंगा, ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।